क्या आप जानते हैं कि महादेव के गले में लिपटी वो मुंडमाला यानी खोपड़ियों की माला आखिर किसके सिर है? क्या वो राक्षसों के सिर हैं जिनका उन्होंने वध किया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा प्रेम और वियोग छिपा है? जी हां, भगवान शिव को हम कापालिक भी कहते हैं, लेकिन उनके गले में लटकते ये नरमुंड कोई साधारण खोपड़ियां नहीं है। इसका उत्तर आपको हैरान कर देगा। आइए जानते हैं इस रहस्य को। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुंडमाला का संबंध किसी राक्षस से नहीं, बल्कि स्वयं शिव की अर्धांगिनी माता सती से है। कहा जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी, तो शिव उनके वियोग में व्याकुल हो गए थे। लेकिन यह पहली बार नहीं था। कथाओं के अनुसार माता सती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लिया था। हर बार उनका जन्म होता, वो शिव की तपस्या करती, उनसे विवाह करती, लेकिन हर बार उन्हें देह त्यागनी पड़ती। शिव तो अमर हैं, अजन्मे हैं, लेकिन शक्ति यानी सती को बार बार मानवीय चोला धारण करना पड़ता था। शिव का प्रेम इतना गहरा था कि जब जब सती की मृत्यु हुई, शिव ने उनके उस जन्म के मुंड को अपनी माला में पिरो लिया। ये माला उनके अटूट प्रेम और विरह की निशानी है। तो क्या ये सिर्फ प्रेम कहानी है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्ञान भी है। शास्त्रों में इस मुंडमाला में सिरों की संख्या को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ कथाओं में यह संख्या 108 बताई गई है। ये 108 मुंड सती के 108 जन्मों का प्रतीक है। लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका एक और गहरा अर्थ है। संस्कृत वर्णमाला में 50 या 52 अक्षर होते हैं। माना जाता है कि शिव की मुंडमाला के ये सिर इन्हीं अक्षरों यानी शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। शिव ये संदेश देते हैं कि पूरी सृष्टि, सारा ज्ञान और सारे शब्द अंततः मृत्यु के बाद उसी मौन यानी साइलेंस में विलीन हो जाते हैं जहां शिव वास करते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा और शिव का तत्व शाश्वत है। एक और अत्यंत दुर्लभ कथा अद्भुत रामायण और कुछ पुराणों में मिलती है। वहां कहा गया है कि शिव केवल सती के मुंड नहीं पहनते। शिव महाकाल हैं, यानी समय से भी परे। कहा जाता है कि एक कल्प यानी युगों के चक्र के अंत में जब सृष्टि का विनाश होता है, तो ब्रह्मा और विष्णु भी अपनी देह त्याग देते हैं। केवल महाकाल शेष रहते हैं। इसलिए ये मुंडमाला ये दर्शाती है कि शिव ने न जाने कितने ही कल्पों को बनते और बिगड़ते देखा है। उनके लिए ब्रह्मा और विष्णु के अनेक जन्म भी बीत चुके हैं। वो मृत्यु को भी आभूषण बनाकर पहनते हैं, क्योंकि वो मृत्युंजय हैं। वो बताते हैं कि अंत में सब कुछ राख हो जाएगा, बचेगा तो केवल शिव का सत्य। तो दोस्तों, शिव के गले की मुंडमाला हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जीवन का अंतिम सत्य है और शिव उस सत्य के